जब शनिदेव की नजर भगवान पर पड़ी तो ऐसा क्या हुआ कि खुद भगवान को भी छिपना पड़ा। बहुत समय पहले की बात है, जब देवताओं की सभा में एक गहरी चर्चा चल रही थी। हर कोई एक ही विषय पर बात कर रहा था, कर्म और उसका फल। तभी वहां उपस्थित थे शनिदेव, जिनकी एक ही पहचान थी, न्याय, निष्पक्ष न्याय। उनकी दृष्टि, जिसे शनि की दृष्टि कहा जाता है, इतनी प्रभावशाली मानी जाती थी कि जिस पर भी पड़ती उसके जीवन की दिशा बदल जाती। सभा में एक देवता ने सवाल उठाया, क्या सच में शनिदेव की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता? कुछ क्षण के लिए पूरी सभा शांत हो गई। फिर धीरे धीरे एक नाम सामने आया, भगवान शिव महादेव, जो स्वयं समय से परे हैं, जो सृष्टि के अंत और आरंभ दोनों हैं। देवताओं ने शनिदेव की ओर देखा। अगर आपकी दृष्टि इतनी शक्तिशाली है तो क्या आप महादेव पर अपनी दृष्टि डाल सकते हैं? कुछ क्षणों के लिए शनिदेव मौन हो गए। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, मेरी दृष्टि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि न्याय करने के लिए है। और जहां न्याय की बात हो वहां कोई भी अपवाद नहीं होता। वातावरण भारी हो गया और फिर वो क्षण आया जिसका इंतजार सब कर रहे थे। शनिदेव ने अपनी दृष्टि भगवान शिव पर डाली। अचानक पूरा ब्रह्मांड जैसे थम सा गया। आकाश में हलचल होने लगी, हवा भारी हो गई, ऊर्जा का संतुलन बदलने लगा। कहते हैं उस समय महादेव ने स्थिति को समझ लिया। उन्होंने महसूस किया, यह कोई साधारण क्षण नहीं है, यह कर्म और न्याय की परीक्षा है। महादेव, जो कभी किसी से नहीं डरते, जिनके सामने काल भी झुकता है, उन्होंने खुद को एकांत में छुपा लिया। दिन बीत गए, समय बीतता गया और पूरा ब्रह्मांड उस एक क्षण का साक्षी बना रहा। फिर धीरे धीरे शनि की दृष्टि का समय समाप्त हुआ। वातावरण सामान्य होने लगा। महादेव अपने स्थान से बाहर आए। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उन्होंने शनिदेव की ओर देखा और कहा, हे शनि, तुम्हारी शक्ति अद्भुत है। तुम्हारी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता, यहां तक कि मैं भी नहीं। यह सुनकर शनिदेव ने तुरंत अपना सिर झुका लिया। उन्होंने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं तो सिर्फ एक दास हूं जो कर्मों का न्याय करता है। मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करता। मैं सिर्फ वही देता हूं जो कर्मों के अनुसार होता है। महादेव ने प्रसन्न होकर कहा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, न्याय जो बिना पक्षपात के हो। उस दिन पूरे ब्रह्मांड को एक बहुत बड़ा सत्य समझ में आया, कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं। इस संसार में कोई भी इतना बड़ा नहीं कि अपने कर्मों के फल से बच सके। न्याय सबके लिए समान है, चाहे वो इंसान हो या भगवान